क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम और टॉप क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल का टावर रखा हुआ है, ऐसे समझ लो। टावर के ऊपर बिल्डिंग नहीं आएगी, बिल्डिंग के ऊपर ही टावर आता है, सिंपल सी बात है। और एंगल कितने हैं, 45 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो आराम से समझना, ठीक है। एक तो मार्कर भी यार ऐसे ऐसे हैं ये। यहां देखो, ये बना दो पहले बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है। लिख दो यहां पे बिल्डिंग, ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर। बिल्डिंग के ऊपर क्या है, ये टावर बना दिया ऐसे, ऐसे ये टावर है, ठीक है। इंसान टाइप लग रहा है, टावर मान लो इसको, है ना। ये टावर बना दिया, ठीक है। टावर खड़ा है, ये कहां पे, ये रहा, ये टावर है, ठीक है। अब इसी टावर के बॉटम से वो टॉप, ये टॉप से और बॉटम, ये नहीं होगा, ये है टावर का बॉटम, तो ये होगा ना। इसी के टॉप ये लिखा है ना, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप। तो पहले बॉटम वाले से, पहले यहां से बनेगा एंगल, ये रहा, फिर ये यहां से बनेगा एंगल, ये रहा, ठीक। दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, कोई दिक्कत यहां तक। 45 एंड 60, तो कौन सा 45 होगा सर? टावर वाला तो 45 होगा, ये 45 होगा। सोच के बताना कि ये 45 होगा। सर नीचे वाला तो सर 45 क्यों होगा सर? क्योंकि सर वो छोटा है, छोटा है, सिंपल सी बात है भाई। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये 45 होगा और ये 60। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। कोई दिक्कत यहां तक? क्या निकालना है हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये चीज निकालनी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? आया समझ में? कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन से? एक तो सर ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल है। नो सर, ए डी सी और बी डी सी। बी डी सी। बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कितनी है? 20 मीटर। कितनी दी है? 20 मीटर। दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? सर हाइट। बीडी कहां कॉमन है बेटा? कौन से ट्रायंगल्स? देखो दो ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? बीसीडी और एबी एसीडी। दोनों में कॉमन क्या है? एक मिनट, एडी। अरे नहीं, सर एसी एसी। क्या आदमी हो नो यार? सर डी बी डी वो सी डी। बेस कॉमन है, बेस। दोनों में क्या कॉमन है? बेस। बस हो गया, ठीक है जी। ये देखना है, अभी बताया था पीछे वाले में कि दोनों में कॉमन क्या है। क्या कॉमन है? डीसी। तो दोनों का बेस निकाल के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लो क्या, इन ट्रायंगल बी डी छोटे वाले में बी सी डी, बी सी डी क्या लगाएंगे? क्या क्या पता है? बेस, और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो बेस और अब बेस और इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन, यहां दे को बाद में खोलना, tan थीटा इक्वल टू सर 45 होगा। तो कितना है tan? सर ठीक है सर। कौन सा है? अरे यहां देख भाई, कौन सा एंगल होगा? बीसीडी में कौन सा एंगल है? 45 इज इक्वल टू पी कितना है? सर 20 और बी कितना है? बी तो हमें पता ही नहीं है, तो सर बेस, तो बेस को बेस ही लिख लो। तो ये बेस यहां गया, यस 10 45 1 तो 1 इंटू बेस इक्वल टू 20 मीटर। तो बेस कितना आ गया? 20 मीटर। हमेशा याद रखना, जब भी 10 45 होगा, क्या कहा मैंने? जब भी 10 45 होगा या 45 होगा, है ना, और 10 होगा, तो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, हमेशा आएंगे, यूनिवर्सल है, ठीक है।
तो 20 कितना, बेस कितना आ गया 20 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये पता चल गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, ये निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, क्या लगाएंगे फिर से वही tan थीटा P अपॉन B, तो tan कितना 60, P कितना होगा याद है, P 20 AB प्लस 20। बिल्कुल, मतलब 20 प्लस एच, ए बी को मैंने ऐसे माना है ना, तो h प्लस 20 अपॉन बी, तो बेस ही रहेगा, और बेस हमने निकाल चुके हैं, हमें h निकालना है। तो यहां से कितना आ गया, tan थीटा कितना होता है रूट, और यहां से कितना है h प्लस, और बेस कितना था हमारा 20, इस 20 से ये 20 मत काट देना, ध्यान रखना है ना, इनटू में होता तो कट जाता, तो ये 20 ऐसे ही रहा, कहीं 20 से 20 काट के √3 आंसर लिखा है। पेपर में करते वक्त इतना होश नहीं रहता, एकदम हाथ पैर काट जाते हैं एग्जाम बोर्ड के पेपर में, ध्यान रखना। तो ये इधर जाएगा, तो कितना आएगा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20, h निकालना है तो 20 को इधर ले आओ, तो 20√3 माइनस इक्वल टू h, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से 20, तो देखो आराम से ये यहाँ पे ये मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, देखो ध्यान से, तो कितना हो गया ये h इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1, तो यही है, √3 की वैल्यू देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ऐसे ही यही आंसर आ जाएगा। वैसे ही होता है 1.73 माइनस 1, तो ये h ये रहा, तो 20 इंटू 0.73 बचेगा, ये भी आंसर है, बुक में शायद यही है, वरना यहां से कर लो, तो h इक्वल टू 146, 23 दूनी 70 दूनी 140, 146 है ना, तो O10, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज कितना आ गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, 2 के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, हाँ 2 के बाद, हाँ 2 के बाद आएगा, तो ये आएगा, ठीक है, आ गया समझ में, दोनों आंसर। बुक में देखना को क्या दिया हुआ है, सर ये वाला ऊपर वाला दिया है, ऊपर वाला दिया है तो वहीं तक छोड़ देना, ठीक है, इतना कर दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हमारे बच्चे को आता है, वरना उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया, Yes, sir. पक्का, जो घर पे दिए थे करने को करके लाए, कर लिया, सारे हो गए, हाँ जी सर। कहाँ तो ये हमारा क्वेश्चन